प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 27 का पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99। 99 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, 99 के फैक्टर यानी 11 और 9। यदि कोई नंबर 11 से भी डिविजिबल हो और वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो तो वह संख्या 99 से भी डिविजिबल होती है। इजी होता है कि आप 99 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 99 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो सबसे पहले मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। तो 7 5 12 7 19 19 20 27, पहले का कितना आया डिजिटल सम 27, दूसरे का 7 5 12 6 18 18 2 20 और 27, दूसरे का भी 27 आ गया। 5 10 11 और 17 और 19 ये नहीं हो सकता। 11 20 28 30 ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो नंबर कॉन्फ्लिक्ट कर गए, किसी एक नंबर को आप चेक कर लो। क्या चेक करोगे, 11 की डिविजिबिलिटी। तो हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर ले लेते हैं 57627 57627। तो 6 5 11 11 और 7 18, 7 2 9। अगर 9 माइनस करता हूँ तो 9 बचेगा जो कि 11 का डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड 140 176 264 लिविंग रिमाइंडर ऑफ 4 6 9 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट नंबर अगर कह दिया जाए तो आपको HCF निकालना होता है और उससे पहले 140 176 और 264 को डिवाइड कर दे, जिससे रिमाइंडर आपको 4 6 9 मिल जाए। तो देखो अगर 4 6 9 मिल रहा है तो इसका मतलब इस 4 को माइनस कर दिया जाए अगर 140 है तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, यानी 136 आया है यहाँ से। 176 में अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो 170 आ जाएगा। और अगर 264 में 9 माइनस कर दूँ तो मुझे 255 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 255 170 और 136 को यदि ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि 170 दिख रहा है मेरे को, कहीं ये 17 गुणे 10 तो नहीं है, और 17 गुणे 10 है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है 17। क्या 255 में भी 17 आता है, तो आप कहोगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा यहाँ से 8, 17 बचे 85, यानी इस पे भी आ गया है। अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो 17 गुणे 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 136। तो 17 आपको सब में कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 27 प्लस ब्रैकेट ओपन। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 11 दूना 22, 22 आ गया, माइनस 2 प्लस 4 चौको 16, 4 दूना 8, और फिर प्लस सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 में से 20 गया तो 30, 30 और 90। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, फिर 27 से जोड़ देना। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 132 माइनस 20, यानी यहाँ से आपको वैल्यू मिली 112। 112 में आपको 27 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 139। 139 आपका राइट आंसर हो जाएगा। The average of n number is 36 if each of 75% of the number is increased by 6 and each of the remaining number is decreased by 9, then the new average of the number is। देखिए n नंबर का एवरेज 36 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो नया एवरेज होगा वो देखते हैं क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में इस तरीके के 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि इंक्रीज वैल्यू है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो 36 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब 75% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 75% का मतलब होता है 3/4, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी वो है 4, उसमें से 3 हिस्सा जो है उसको 6 इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब 3 × 6। ओके, अब जो बचा है ईच ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना, 4 में से 3 चला गया तो बचा 1, एक जो है वो डिक्रीज हुआ है 9 अंक, यानी माइनस कर देंगे। ओवरऑल जो है उसको 4 से भाग दे देंगे क्योंकि एवरेज आपको निकालना है। तो 6 3 18, 18 में से 9 गया, कितना बचेगा 9, यानी प्लस का आएगा क्योंकि 18 बड़ा है। तो 9/4 का मतलब कितना होता है 2.25। 2.25 इसका मतलब क्या हुआ, 36 में 2.25 ऐड कर देंगे क्योंकि एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2.25, यानी 38.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। The ratio of the present age of A and B is 6:5. 4 years ago, this ratio was 5:9. What will be the ratio of age of A and B after 12 years from now? 4 ईयर एगो, यानी 4 साल पहले हमारी उम्र कितनी थी, 5:4 में थी। ठीक है, और अब कितनी है, तो 6:5 की है अब, यानी इनके बीच का गैप कितना है, 4 साल का है। ठीक है, जबकि 5 से 6 गए तो 1 यूनिट और 4 से 5 गए तो 1 यूनिट, यानी आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4।
ठीक है। अब आपसे कहा गया है फ्रॉम द नाउ, नाउ कहा है ना, फ्रॉम नाउ, तो 12 साल, आज से 12 साल, यानी आज से 12 साल, तो आपको और कितने साल चलना पड़ेगा? 3 साल और चलना पड़ेगा, यानी आपको 12 साल जाने के लिए 3 यूनिट और इंक्रीज कर देना है, क्योंकि 4 से 12 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, तो 1 का 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं 3 यूनिट सब में जोड़ दूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? 9 और 8। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक बेसिक मेथड होता है जिसमें आपको सबसे पहले क्रॉस लगाते हो, उसके बाद करते हो। अगर उससे करना है तो वो भी मेथड है आपके पास कि सबसे पहले आप वो वैल्यू निकालिए। कैसे? तो देखो 5 4 का रेशियो है, 6 5 का रेशियो है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी तो 20 और ये हो जाएगा 16। अब आपको कितना? 12 साल फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 4 साल पहले से आपका क्या हो जाएगा? यानी 16। 16 आप जोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे 16 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 32। ये आपका चला जाएगा 4 4 9 36, 4 8 32, 9 रेशियो 8। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने 4 यूनिट कहाँ से निकाला? 4 में से 5 घटाया तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 4 साल। ये 4 साल आपको दे रखे हुए थे। In a bag, the ratio of the number of 2 rupees, 1 rupees and 50 paise coin is 3, 4, 5. If the total amount is 250, okay. Now अगर मैं 2 रुपए को पैसे में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 200, यानी 600 पैसे। 1 रुपए को अगर पैसे में चेंज करूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 400 पैसे, और 50 तो पैसे हैं ही, तो ये हो जाएगा 250 पैसे। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से? 1250, और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 250 रुपए। 250 रुपए को 2 जीरो और लगा दो, पैसों में चेंज हो जाएगा। ये कितनी टाइम्स गया? 20 बार में चला गया। अगर 20 बार में चला गया तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स आर देयर। 1 रुपी कॉइन्स है 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 80। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:3। इफ वी ऐड 2 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 8:7। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? तो देखिए यहाँ पे हमने मिल्क को छेड़छाड़ नहीं किया है, तो मिल्क को आपको यहाँ पे भी बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई, 8:6 हो जाएगा, 8:7 हो गया। मिल्क यहाँ पे सेम हो गया। तो वाटर आपने कितना रेशियो में छेड़छाड़ किया है? तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है 2 लीटर। 2 लीटर हो गया। तो आपसे पूछा है फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी? तो 8 और 7 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू 30, 15 दूना 30। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 28% and his expenditure is increased by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his saving? तो मान लेते हैं इनकम इसकी 100 है, उसमें 72 ये स्पेंड कर देता है, तो बचाता कितना है? 28 बचा लेता है। अगर मैं इनकम को 28% बढ़ा दूं तो 100 से 128 हो जाएगा। और अगर 25% घटा दूं, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 यानी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 18। इंक्रीज कर रहा है तो 4 से 1 इंक्रीज हुआ तो 5 हो जाएगा, यानी 18 जोड़ दिया जाए यदि, तो कितना आ जाएगा? 90। अब आपका जो सेविंग है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो आप कहोगे 38, यानी यहाँ पे 38 हो गया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? इनिशियल से फाइनल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो आप कहोगे 10 का। 38 में से 28 घटा दिया 10 का, कितने पर? 28 पर। तो 100 पर कितना? तो इसको अगर आप काटते हो तो ये बनेगा 14, और अगर मैं इसको 4 से ही काट दूं तो 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20 एंड दिस, तो 7 3 21, 4 बचेगा, 7 3 21, 7 यहाँ से 7 7 40, 7 5 35, यानी 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1725 एट 15% प्रॉफिट। ओके, आपको सीपी मानना है 100, तो 15% का प्रॉफिट हुआ तो 115। 115 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1725। आपसे कह रहा है अगर वो सोल्ड करता है 15% के लॉस पर, यानी 85 में, तो बताइए कितना होगा? तो 1725 बटे 115 गुणे 85, ये आपका एक बार में जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप बोलोगे 5 7 5, यानी 5 बार में 15 8 120 और 15 25 75, 120 और 75 यानी 1275। 1275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन को मैंने कैसे किया है तो देखिएगा, जो 15 है उसको एज इट इज रखा, 80 + 5 कर दिया मैंने, तो 15 8 120 यानी 1200, और 15 5 75, 1200 + 75, 1275।
An article is sold for rupees 642.60. Author successive discount of 15% and 10%. What is the mark price of the article? देखिए मार्क प्राइस जो होगा ना, आप कह रहे हो कि 15%, 15% का मतलब क्या है, 3/20, यानी वैल्यू क्या हो रही है, 20 से 17 है ना, 17 सेलिंग प्राइस में जा रही है। ओके, और अंत में मल्टीप्लाई इसी से होने वाला है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो क्या होगा, देखना, अगर मैंने मार्क प्राइस x ले लिया तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिएगा 17/20 और 10% का मतलब हो गया 9/10 और 64260 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाया आपने तो ये 0 से ये 0 चला गया और 9 से कटा, 9 7 से 63, 9 1 9, यहाँ से बचा 3, 9 4 36। अब आप इसमें डिजिटल सम लगाइए, 7 1 8 8 4 12, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में। तो 8 4 12 ये है, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 8 2 10 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, नहीं तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। ओके, नहीं तो अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करता हूँ, देखिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 1 4 0 गुणे 2 अपॉन 17, 17 चौको 68 और 17 दूना 34, 2 से मल्टीप्लाई किया 840। आप ऐसे भी लगा सकते हो, बट आपको टाइम बचाना है पेपर में। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 1000, तो इसका मतलब एक साल में उसको 500 रुपये मिले। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, एक साल में इसको 500 रुपये मिले इंटरेस्ट। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूले से कैसे करोगे, देखो 1000 है और पी आपसे पूछा है, आर की वैल्यू 10 दे रखी हुई है, 2/100, 20 25 100, यानी पी की वैल्यू आ गई 5000 और इंटरेस्ट आपको 1000 मिल रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपये, क्योंकि व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years अमाउंट पूछा है। तो आप फॉर्मूला लगा करके भी इसको कर सकते हो। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1200 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो अब आपको क्या करना है, 20% 2 साल के लिए, इसका मतलब 20 का डबल करोगे 40 और 20 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कितना, 400 अपॉन 100 करोगे तो 4 यानी 44। ठीक है, 40 + 4 44, 44% इंटू 1200। आपको क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट केवल निकालना है इसलिए हमने केवल 44 किया। अगर अमाउंट बोलता तो आपको 100 और ऐड कर देना था, 144 हो जाता, फिर आपका अमाउंट भी आ जाता। अच्छा, परसेंट से 2 जीरो चला गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी 52, 5 2 8। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 days, इसका मतलब 100% जॉब कितने दिन में कर रहा होगा, तो 32 दिन में कर रहा होगा। डी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम जॉब इन 24 days, तो टोटल 1 वर्क कितने दिन में करेगा, तो आपका होगा 96 डेज में करेगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो 7/4 ऑफ द जॉब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी तो ईजी था, आप यहाँ पे 96 करते एंड ये 3 बार में जाता, ये 1 बार में जाता और 96/4 लिख देते, क्योंकि दोनों को काम करवाना है, तो 3 1 4 हो गया। यहाँ से आ जाता 4 2 8, 4 4 16 और आंसर आप लगा देते 24, जो कि गलत हो जाता। यहाँ पे आपसे कहा गया है 7/4 ऑफ द वर्क, यानी 24 का भी 7/4 आपको निकालना था, तो ये हो जाता 4 6 24, 7 6 42, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. तो ए और बी 16 और 24 घंटे में तो भर दे रहे हैं, लेकिन सी जो है वो 40 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो माइनस लगा दो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा। हमने कैसे देखा, 40 को लिया, फिर उसके बाद 24 में एक 6 आता है, उसको पकड़ लिया, तो 16 से ये कट जाता है, 16 एकम 16, 16 बचे 80, 16 एकम 16, 16 बचे 80, 24 का ये 10 बार में चला जाएगा और ये 6 बार में चला जाएगा माइनस का। अब कह रहा है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 8 hours, यानी 8 घंटे बाद ए को बंद किया गया है, लेकिन 8 घंटे तक तो चला है, तो 8 घंटे ये तीनों चले हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ 19, और 8 घंटे तक चले हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कितना 152। 152 काम हो चुका है, 240 में 152 काम अगर हो चुका है, तो इसका मतलब ये 8, ये हो गया 8 और 88 काम बाकी है। अब इस 88 काम को कौन करेगा, ए तो चला गया है, तो बी और सी मिलकर के करेंगे, तो 10 यूनिट बी भर दे रहा है, 6 यूनिट निकाल दे रहा है, तो टोटल बच्चा कितना 6, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो प्लस का 4, यानी 4 यूनिट ये भर देगा, तो 22 घंटे में ये भर देगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ ट्रेन क्रॉसेस 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 300 सेकेंड्स,
If the length of the train is 600 meter, then in what time can it cross a stationary pole? ओके एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म जो कि 900 मीटर की है उसको 300 सेकंड में पार कर जाता है, तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ट्रेन की लेंथ भी पता होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे दे रखी हुई है, तो 900 प्लस 600 यानी 1500, डिस्टेंस आपका हो गया 1500 और टाइम हो गया 300, ये आ गया स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। और अब आपसे कह रहा है यही ट्रेन अब पोल को क्रॉस करेगी, तो पोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है ट्रेन के लेंथ की तुलना में, तो जो डिस्टेंस होगा वो केवल ट्रेन का होगा जो कि 600 मीटर का ही होगा और स्पीड रहेगी 5। अब ये हो जाएगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड कितने के बराबर होता है? 2 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग था कि आपको 120 सेकेंड से 2 मिनट में कन्वर्ट करना था। अबाउट टेक्स 80 मिनट्स टू 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12/80 गुणे 60, इसका मतलब 0 से 0 गया, 4 दूना 8, 4 त्रिक 12, 2 तिहाई 6 यानी 9। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लीजिए, तो 60 मिनट 15 किलोमीटर यानी 60 मिनट, इसको आप 1 घंटा भी कह सकते थे, आ जाएगी वैल्यू 15। अब कह रहा है कि इन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। बोट की स्पीड के लिए क्या करते हैं, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, तो 9 + 15 24, 24/2 ये आपकी स्पीड आ गई बोट की यानी 12। अब 36 किलोमीटर आपको रो करवाना है, 12 की स्पीड से करेगा तो 12 3 36 यानी बी ऑप्शन 3 घंटा कवर करने में लगाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर 18? अगर डायमीटर 18 है तो आप क्या कहोगे, रेडियस हो गई 9 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 3 3 9, ये आपने किया और ये हो गया 88। 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 इंटू 81, 9 9 81। ओके अब आपको क्या करना है, इसको आपको 80 + 1 समझ लेना है। 80 + 1 समझोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा 8 चौको 32 यानी 20, और देखिए यहाँ पे आपसे कह दिया है करेक्ट टू 2 डेसिमल्स, तो आपको दिक्कत होगी ही। तो इसको आपको 80 समझना है, तो 80 से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, तो 0 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 और 51, 51 का 5, 8 दूना 16, 16 और 5 21 प्लस 264 आपने किया, आपकी वैल्यू कितनी आई 84, 84 और 3 यहाँ से 21, 21 3 8 4 और 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 7 यहाँ 21 और 0 यानी आपको पता चल गया कि 30 के करीब वैल्यू आ रही है, तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप कर भी सकते हो, 7 बचे 35, 3 बचेगा तो ये 4 बार में जाएगा, अगर ये 35 होता तो ये चला जाता, लेकिन 30 5 4 यानी डी ऑप्शन आपका पूरा पूरा सही होगा। इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, अगर हर साइड को 11% हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा सकते हो, तो सक्सेसिव क्या कहता है 11 डिक्रीज किया फिर 11 डिक्रीज किया माइनस माइनस प्लस, तो 11 × 11 अपॉन 100, ये आपको मन में करना है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, ये 22 और 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 1.21। अब देखिएगा ये 21 में से एक गया 20 पॉइंट, यहाँ से बचेगा 7 9, तो 20.79, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। In a triangle ABC, the bisector of B and C meets at O in the triangle. If BOC equals to 134 degree, then the measure of A is, ये आपका है बाइसेक्टर B और C के जो कि मिल रहे हैं O पे, और ये है A पॉइंट। आपसे पूछा है एंगल A बताइए, ओके तो एंगल A क्या होता है, अगर एंगल A है तो आपके पास वैल्यू कैसे आती है, देखोगे ये जो होता है BOC जो होता है आपका, ये बराबर होता है 90 प्लस एंगल A/2। यहाँ पे आपसे A ही पूछ लिया है, BOC दे रखा हुआ है, यानी 134 माइनस 90 बराबर A/2, यही होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, 44 का डबल करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88, 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट सवाल है 20वां, इफ x + 1/x = 4 देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये देखिए ये पावर है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है,
ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। फिर 14 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 194, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2 194। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको ये वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होती है k, तो आपको क्या करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कल को आपको ये वैल्यू भी दे सकता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू k है, और आपसे बोल दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी कह सकता है, या फिर आपसे ये कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। अगर माइनस यहाँ पे है तो प्लस 2 आता है, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो माइनस आता।